हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की चैप्टर नंबर वही वो आपकी 5.3 बहुत ही दिनों से चल रही है। तो आज इसका बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देते हैं। बहुत दिन हो गए इसको पढ़ते पढ़ते, आपको भी लगने लग गया हो कि कब खत्म हो कब खत्म हो कब खत्म हो, तो आज इसको खत्म करके जाते हैं। ठीक है जी। तो आज आपके क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे, 18, 19, 20 ये तीनों करके इसको खत्म करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरी जो भी हमने पढ़ी है 5.3 की 3 वीडियोस, उससे पहले जितने वीडियोस हैं सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और जो आने वाली क्लासेस उसकी नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैठ जाइए पेपर पेन लेके और खत्म कर देते हैं आज इसको। 18th वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप भी अपनी नोटबुक वगैरह खोल लीजिए और बैठ जाइए। तो देखिएगा 18th वाला क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? कोई स्पाइरल मेड कर रहे हैं आपके सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? आगे बढ़ रहा है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा गोला। तो देखो डायग्राम दिया हुआ इन्होंने, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे 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 दिया हुआ है। यानी कि स्पाइरल है, यानी कि आपने अगर बचपन में खेले हो, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो खेलता नहीं हो बचपन में। तो जो एक आती थी गाड़ी, यानी पीछे खींच के आगे भागती थी, तो उसमें ऐसी स्प्रिंग निकलती है। किसी ने पोस्टमार्टम किया हो तो, क्योंकि मैंने तो बड़ा किया है। तो आप यहाँ से देखो, एक कार आती थी जिसको पीछे खींचते फिर आगे भागती थी, तो उसमें अंदर स्पाइरल स्प्रिंग आती थी, या ऐसी स्पाइरल बना आता था, उसे वो लोहे का बना होता था। अगर क्लिक कर पा रहे हो तो वो बिल्कुल ऊपर लिप 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 करती भी थी। ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ है, देखो R1 R2 ऐसे दिया हुआ है, L1 L2 L3। हाँ, ये वाला L1 यानी यहाँ से यहाँ आया L1, फिर यहाँ से यहाँ आया L2, फिर यहाँ से यहाँ आया L3, फिर यहाँ से यहाँ आया L4। यानी कि ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक चलेगा? देखो जी, इन्होंने बोला है कहाँ तक चलना है। ये 13 स्पाइरल है। कितने स्पाइरल है? 13। ठीक है। ये L1 L2 L3 L4 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक भी समस्या नहीं है। तो देखो 13 है तो n का वैल्यू तो क्लिक हो गया कि 13 होगा। ठीक है। सेमी सर्कल का अगर आपसे मैं बोलूँ तो सरकमफेरेंस निकालते तो क्या करते हो आप? ये कर्व शेप है, तो अगर पूरा गोला होता तो 2 पाई आर आता। आधा गोला है तो क्या आएगा? पाई आर, क्योंकि आधा गोला है ना। सेमी सर्कल मतलब आधा गोला। ओके। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। यस। और पाई का वैल्यू क्या लेना है आपने? ये तो R1 रेडियस दी हुई है 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे दिया हुआ है। तो देखो R1 गिवन क्या कर रहे हैं अपन? गिवन R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1. ठीक है, सेंटीमीटर है। R1 R2 फिर R3 1.5 सेंटीमीटर, सो ऑन। ठीक है, और भी है। और ये कहाँ तक जाएगी आपकी गाड़ी? ये 13 तक। तो n का वैल्यू कितना होगा? 13 स्पाइरल। ओके, R1 ही मेरा क्या है? a कितना है? 0.5। d कितना होगा? 1.0 माइनस 0.5, तो आ गया 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे को बोला है कि टोटल जो स्प्रिंग को मैं खींचूंगा तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी? टोटल लेंथ बतानी है तो क्या करते हैं? सम S13 ऐसे निकालते हैं। ये S13 निकालना है ना आपने। हाँ जी। तो देखो ये आपका क्या करेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। ठीक है। टोटल लेंथ बराबर क्या करेंगे? पाई R1 पाई R2 डैश 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 कहाँ तक? पाई R13। ठीक है। अब पाई कॉमन आ रहा है, यस। अंदर क्या बचा? R1 R2 R3 डैश 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 R13। ठीक है। अब ये अंदर समेशन आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? सम का। तो लगा देंगे, पाई तो बैठा है बाहर, और पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/8।
7 ब्रैकेट स्टार्ट n/2 ब्रैकेट स्टार्ट क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, बिग ब्रैकेट। ओके, यहां तक कोई समस्या? जस्ट वैल्यू प्लेस करूंगा 22/7, इसके आगे कर देते हैं अपन 22/7 का 22/7 ब्रैकेट स्टार्ट, n की वैल्यू 13/2, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 0.5, फिर क्या है यहाँ पर प्लस 13-1 इंटू 0.5। ओके, लिख डालो, ध्यान से देख डालो इसको आप। हाँ जी, यस, हाँ जी, देखो ध्यान से, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या आपको? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा। 22/7 के साथ मेरे को छेड़छाड़ नहीं करने हैं, तो देखो 22/7 का 22/7, ओके, हाँ जी, 13/2 का 13/2, ठीक है। अब ब्रैकेट को सोल्व करो, इसको इससे करूंगा तो 5 2 10 और 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल है तो लगा देंगे 1 प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12 इंटू 0.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट हुआ 11 टाइम्स, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो इसके आगे देखो, इसके आगे 11/7 मल्टीप्लाई 13/2 ब्रैकेट 1 प्लस 12 5 जा 60 और 60 के एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाया तो 6.0। ओके, कोई समस्या? फिर देखो ध्यान से, स्पाइरल थे, लूप था, R1 R2 R3 दिया हुआ है, टोटल लेंथ निकालनी है तो आपको n के लिए 13 है, 13 तक जा रही ना, a का वैल्यू 0.5, d का वैल्यू 0.5, टोटल लेंथ पाई R1 पाई R2 कहाँ तक जाएगी, पाई R13। ओके, अब देखो पाई कॉमन लिया, R1 R2 R3 डैश 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 कहाँ तक, R13 तक। अब पाई का वैल्यू क्या आएगा 22/7 n/2 2 पाई n-1 इंटू डी, क्योंकि ऐसे सम निकालना है आपको। हाँ जी 22/7 का 22/7, n का वैल्यू 13/2, ये कैलकुलेट किया, यहाँ तक बढ़े, यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। हाँ जी, अभी क्या करें अपन, इसको मिटाएंगे ऊपर वाले को, फिर आगे इसको करेंगे और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। मिटा दें इसको, यस, चलो जी, चलो देखो 11/2 मल्टीप्लाई 13/2, अब देखो 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो देखो ये 2 तो कट चुका था ना, 2 की लिखा मैंने, 2 तो कट चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 11/7, 7 से 7 गया तो 11 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 143 विल बी योर टोटल लेंथ, क्या जाएगी ये टोटल लेंथ ऑफ दी स्पाइरल। ओके, लिख डालो, और ये किसमें यूनिट है इसकी, सेंटीमीटर, किसमें है यूनिट इसकी, सेंटीमीटर। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर 2 गलती से लिख दिया था और 2 कट चुका है, ठीक है, ठीक है जी, ओके, हो गया। हाँ जी, समझ में तो आ रहा है ना, पता लगे कि बिल्कुल ही आपने तो उड़ा दिया, आराम आराम से करना है। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, लेकिन आराम से समझेंगे तो क्वेश्चंस का लॉजिक वही है जो आप पहले कर रहे थे, है ना, समझ में आ रहा है जी। देखो इसको आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और फिर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब देखो वुडन ब्लॉक दिए हुए हैं आपको, कितने हैं 200 लोग हैं, स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर 20 फिर 19 फिर 18 फिर डैश 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 तो ऑन, तो ए दिया, डी भी पता हो जाएगा, एस एन पता है। ओके, हमें निकालना क्या है कि सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर, यानी एन का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एन का वैल्यू, और एन का वैल्यू कैसे आएगा वो तो आप ही जानो, जानते हो क्या, चलो हाँ जी आ जाए
यस। और ये जो लिखा हुआ है लॉग्स, मतलब ये गट्ठर होते हैं, जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं ना, वो अपनी भावनाएं व्यक्त ना करें, क्योंकि आपको, मेरे को पता है मोस्टली तो यही सोच रहे हो, जो आपके माइंड में चल रहा है वही। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर से मिटाए थे। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब देखें आप 200 लॉग्स हैं। ठीक है, टोटल दिए हुए, तो एसएन पता आपको 200 लॉग्स। ओके, अब देखो इन्होंने मैनर दिया हुआ है, पहले 20, फिर 19, फिर, तो एपी क्या है? एपी 20, फिर 19 डैश 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 डैश, हमें नहीं पता कितने थे, 200 लॉग। लॉग ही है ना क्या है? लॉग्स है। ठीक, अब देखो यहां से ए पता चल जाएगा। ए क्या है आपका 20, डी क्या है आपका 20 माइनस 1, या 19 माइनस 20, कितना है माइनस का 1। ओके, आपने चाहिए क्या, एन चाहिए, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल रेडी बैठा हुआ, एस एन लगा दो। तो देखो एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, हाँ जी, एस एन का वैल्यू कितना है 200 इम्प्लाइज 2 बराबर एन अपॉन 2, क्योंकि एन का वैल्यू नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ, मेरे को बताना स्टेप कितनी है। ओके, हाँ जी, 2 इंटू 20, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो इसको देखेंगे तो 22 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 400 बराबर एन ब्रैकेट 40 प्लस, अब देखो माइनस 1 को एन से किया, माइनस एन, माइनस माइनस प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, 400 बराबर, अंदर हिट करो, पहले सोल्व कर लो, 40 और 1 कितना हो गया 41 माइनस एन। ओके, हाँ जी, अब ये एन को अंदर डालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर। ओके, ये भी हो गया। अब देखो ध्यान से, हम सबको क्या करेंगे, उधर डाल देंगे या फिर इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है एन स्क्वायर, तो 400 को एज इट इज रहने दूंगा मैं, इसको उधर ले जाऊंगा, तो माइनस 41 एन प्लस का एन स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, हाँ जी, अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पहले क्या आती है 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट। तो देखो रीअरेंज करते हैं इसको, रीअरेंज, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। अब लगाएंगे क्या, हमारी क्वाड्रेटिक रेडी, तो हम लगा देंगे क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, लिखेंगे यहां एस एम पी टी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लग जाएगी, लिख दो भैया, नहीं तो क्या और समझ जाओगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, जैसे लगा, अब देखो 41 को ब्रेकआउट करो कि मल्टीप्लाई करो तो 400 आए, और सोल्व करो तो 41 आए, तो 16 और 25 है, तो बिल्कुल ही जी। हाँ जी, चलो, तो क्या लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस, लगा दिया 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400। अब देखो दोनों माइनस के क्यों आए, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का है, और 41 और इधर क्या आ रहा है पीछे प्लस का, तो माइनस माइनस होता प्लस है, तो यहाँ दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, तो ही आपका प्लस का पॉसिबल है। कॉमन पेयरिंग स्टार्ट, ठीक है, एन कॉमन लिया इज इक्वल टू 0 चल रहा है,
n माइनस 25, ठीक है, माइनस 16, माइनस का 16 कॉमन ले लिया तो n माइनस 25 बराबर 0। आगे सोल्व करो, n माइनस 25 और एक n माइनस 16 बराबर 0। सो n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16 और n बराबर 25। ठीक, हमारे यहां तक का क्वेश्चन हो चुका था। ध्यान से देखो, वापस जागो भैया जागो, क्वेश्चन के पीक पर हर वैसे नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। n का वैल्यू देखो 15 आया और एक 25 आया और एक 16 आया, ठीक है। अब मैं कौन सा लूँ कि मेरा जो लॉग्स है वो आपका कितनी ड्रॉ बनेगी, 25 बनेगी या फिर 16 बनेगी। तो देखो ध्यान से देखो, अभी क्या करना है आपने कि आपका जो छोटा वाला फॉर्मूला है उसके बेसिस पे चलो। अगर आपकी ए की वैल्यू जो भी आपका लास्ट टर्म अगर नेगेटिव आ जाती है तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना है, सोल्व करके देखो कि किस वाले सॉल्यूशन के लिए आपका आंसर सही होगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, किस वाले सॉल्यूशन के लिए आपका आंसर सही होगा। तो देखो यहां तक लिखो आप, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम वो छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, छोटा वाला, ठीक है। पहले 16 लेंगे और फिर आपका ये लेंगे, ठीक है जी, हाँ जी। चलो ओके, अब देखो जी ये हो चुका है आपका। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है आपका, ये नीचे से स्टार्ट हुई थी गाड़ी, कहाँ से हुई थी, नीचे से स्टार्ट हुई थी। तो ये देखो आपकी किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, ए एन की तरह वर्क कर रहा होगा। किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, ए एन की तरह। अब भैया ये बोलोगे ये ना मानू मैं तो भैया कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखो कि अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव जाएगी तो पॉसिबल है नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आ जाओ, तो टेकिंग n बराबर 16, ठीक है। तो देखो ए n बराबर, ठीक है, लास्ट टर्म निकालने के ऊपर ऊपर कितना आएगा, देखो ध्यान से क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या निकाला था हमने 20 प्लस n का वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1। तो देखो 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब देखो 20 माइनस 15 तो क्या आया 5। तो देखो ए एन क्या आया, एक तो आया 5, क्या आया 5। तो भैया ये तो पॉसिबल है, तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्टेड, ठीक है, ये तो क्या कर देंगे अपन, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, ये नहीं कि ये तो सही है आपका, एक्सेप्टेड वगैरह ना लिखो तो ये तो आपका सही है। एक और चेक करते हैं, यस हो सकता है ये यस लिख दिया यहाँ पर। अब देखो, अब टेकिंग n बराबर क्या यूज करेंगे 25, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर, ए मतलब 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस का 1। दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है, हाँ जी विजिबल है बिल्कुल, आराम से बड़ा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इंटू माइनस का 1, ठीक है। 20 प्लस 24 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 20 माइनस 24, तो क्या पॉसिबल है क्या ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भैया ये तो नो है और ये वाला यस है। तो हम क्या यूज करेंगे, n का वैल्यू 16, क्या यूज करेंगे 16, और ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ओके यस। तो लास्ट जो स्टेक है उसमें कितने ब्लॉक आएंगे आपके, 5। लास्ट ब्लॉक में कितने आएंगे, 5 आपके क्या मिलेंगे, टॉप रो में कितने मिलेंगे, 5 लोग। ये लिख देंगे आप पर टॉप।
टॉप में कितने मिलेंगे 5 लॉग। ठीक, लिख डाला तो लाइव झिंगा डाला। ठीक है, हाँ जी, दिख तो रहा है ना आपने। हाँ जी, आराम आराम से करना है और क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ठीक है जी, आराम आराम से करो जी, करो इसको। यस, तो ये हो नहीं सकते और टॉप लॉग में कितने आएंगे 5, तो ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का पीछा छूटेगा आज। ठीक है ना, बहुत दिन हो गए थे आज इसको, तो मिटा देते हैं इसको, मिटा दें। आराम आराम से लिखो, फिर समझा रहा हूं। आपने क्या किया, पहले n की 16 ली, n की 25 ली, जिस पर वैल्यू an की पॉजिटिव आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लॉग्स हैं। ठीक है, उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। तो रो आपकी 16 है, तो नंबर ऑफ लॉग्स आपके टॉप पर कितने आएंगे, कितने आएंगे 5। ओके, हाँ जी, और पॉजिटिव कंसिडर करते हैं अपन। ठीक है, मिटा दें अपन। हाँ जी, मिटा देगा ही। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। अब देखो जी, बाप रे बाप, बड़ी पोंपो की आवाज आ रही होगी आज तो आपको। कभी बुलेट निकल दी, कभी क्या निकल दी, कभी क्या निकल दी, कभी किसी की आवाज आ रही, कभी क्या आ रही है ना आवाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अब देखो मेरे को नहीं पता। कोई पोटैटो रेस है, भैया ध्यान से देखो, कोई बच्ची है। हाँ जी, बच्ची है, यस गर्ल है। कॉम्पिटिटर है, भैया स्टार्ट कर दी, तो ये बच्ची बना देता हूं मैं। चलो इसके चुटिया, और देखो अब ये दौड़ना स्टार्ट कर दिए, यहां पर बकेट रखा हुआ है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझो कि कोई बच्ची लेके चलो, यहाँ पर बकेट रखी है, यहाँ पर पोटैटो रखा है। ठीक है, यहाँ पर पोटैटो, यहाँ पर पोटैटो, यहाँ पर ये बहुत सारे पोटैटो रखे हुए हैं। तो अगर ये बच्ची भागी फिर वापस नहीं आ जाएगी, यानी कि ये बीचों बीच खड़ी है, या फिर आपका जहां पर भी है तो भाग जाएगी फिर आएगी, जाएगी फिर आएगी, यानी एक ही डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल करेगी, 2 बार। कितनी बार ट्रेवल करेगी, 2 बार। क्योंकि डायग्राम देखो, आपका जहां से उठा रही है वापस बकेट में डालने जाएगी, क्योंकि बकेट कहाँ रखी हुई है, साइड में। कहाँ रखी हुई है बकेट, साइड में। ऐसे है, बच्ची इधर है। ठीक है, ये बकेट यहाँ रखी हुई है, इसमें पोटैटो डालेगी, फिर वापस आएगी, फिर पोटैटो उठाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर पोटैटो उठाएगी, फिर वापस जाएगी। यानी कि एक ही डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल कर रही है, 2 बार। तो ये तो क्लिक हुआ ना कि 2 बार ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब देखो एक और समझो, अगर आप स्कूल जाते हो तो क्या वहीं रह जाते हो क्या? अगर घर से स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से वापस भी तो आओ, तभी तो बोले मम्मी मम्मी 5 किलोमीटर चला मैं तो, ऐसे बताओगे ऐसे। तो देखो अगर जितना जाते उतना ही आप ट्रेवल करके आते हो, ऐसा नहीं रास्ते में रो गए, या रो गए नहीं सो गए। ठीक है, रास्ते में तो लास्ट यहीं पे डेरा डाल लेते हैं, यहीं सो जाते हैं। क्या ऐसा होता है ना? तो पापा जी आ जाने थप्पड़ लेके, अरे भैया क्या है ये। तो ये वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक ही डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल होगी, 2 बार। तो ध्यान से देखो, उनने कुछ दिया हुआ है कि हिंट दिया हुआ है। हमें हिंट विंट में मतलब नहीं है, हमें क्या करना है ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं, 10। कितने पोटैटो, 10। और हर एक पोटैटो के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कितनी है 5 मीटर। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर फ्रॉम, हाँ जी, द फर्स्ट पोटैटो, पोटैटो पोटैटो and bucket, the distance, first distance between potato and bucket, distance of first potato and bucket is कितनी है, 5 मीटर। ईच पोटैटो कितने का डिस्टेंस, ईच potato have 3 मीटर डिस्टेंस। तो ये क्या है,
डी ये क्या है, ए टोटल पोटैटो कितने हैं, नंबर ऑफ पोटैटो, नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं 10। अगर 10 को डालेगा तो 10 के लिए उठाएगा भी सही, तो ठीक है। तो निकाल लेंगे अपन, क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। क्या बोल रहा है ये, टोटल डिस्टेंस। क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस जैसे आता है हम क्लिक कर जाते हैं किस पर, एसएन पे। तो S10। तो देखो ना, फिर मैं सुनो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस से तो आना और जाना कंसिडर होगा या नहीं होगा, या फिर आप साथ के साथ ले चलो। तो S10 कैसे होगा, टोटल डिस्टेंस क्या लिख देंगे अपन, तो 2 इंटू ट्रेवल डिस्टेंस बाय 1 टाइम, है ना, 2 इंटू क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 2 ब्रैकेट, अब एपी क्या बन जानी है 5 कोमा प्लस 8 कोमा, ये कोमा नहीं प्लस, कितना आ जाएगा, हर एक में +3 करते चलो, कितना आएगा अब आपका 11 डैश 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 डैश। कहाँ तक जानी है गाड़ी आपकी, 10th टर्म तक। हाँ जी, ध्यान से देखो, देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, आपने लग रहा हो बिल्कुल ऐसे नींद में पढ़ा रहे हो, लेकिन नहीं। टोटल डिस्टेंस हर एक बच्चा कितनी बार भागेगा, 2 बार, यानी कि जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। तो 2 से लगा दिया, अब 5 8 10 11 जो भी आपका डिस्टेंस दिया हो उस स्टेप पे, ठीक है। तो देखो जी 2 ब्रैकेट n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ओके जी, हाँ जी, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई n का वैल्यू है 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 5 प्लस 10-1 इंटू 3, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, 2 से 2 गया, कट गया, हाँ जी। तो 10 ब्रैकेट लगाया, 10 प्लस 10-1 कितना, 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 27, ठीक है। तो देखो ये हो गया कितना, 10 इंटू 37, और ये हो जाएगा 370 मीटर, 370 मीटर। ध्यान से देखो, वापिस मैं इसको वापस रिकॉल करवाऊंगा, आपने वापस करवाऊंगा, ध्यान से सुनो। टोटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, वापस सुनो। डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो से जो आपके बकेट की डिस्टेंस है कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। ईच पोटैटो कितने के डिस्टेंस बैठा हुआ है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है जी। नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं, 10, तो n का वैल्यू हो गया है ना। ध्यान से देखो जी, अब बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस उड़ाते हैं इसको। अब एपी क्या बन जानी है, 5 8 10, कहाँ तक, 10th टर्म तक। अब 2 क्यों आया, क्योंकि देखो बच्चा जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है, तो देखो 2 आ गया, क्योंकि एक ही डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल करेगा, 2 बार। 2 लगाया, एसएन का फॉर्मूला लगा दिया, 2n/2 कैलकुलेट किया, 2 से 2 कट कर दिया, 10 ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 9 इंटू 3, 9 3 27, 27 प्लस 10 कितना हो गया, 37। अब देखो साइंटिस्ट बनती, इसको इससे प्लस करके मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो कांड हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। क्या बोल रहा हूँ, 9 को 10 से प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है और आप करके आओगे, गारंटेड है। तो देखो ये आपका हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 370 मीटर। तो लिख देंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिटर 370 मीटर। ओके जी, ये हो गई हमारी क्वेश्चन। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का स्पेलिंग तो सही लिखा है ना, क्या है भैया, ध्यान से देख लो जी,
देखो जी, देखो COMPETITOR। ओके जी, बिल्कुल टकाटक लिखिए, बिल्कुल मस्त लिखिए। ओके, तो ये थी आपकी चैप्टर नंबर 5.3 जो कि आज बहुत खत्म कर दी। लेकिन जितना साथ इसने खत्म होने में लगाया उतने ज्यादा माइक बजे आज, यानी पॉ 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 बुलेट निकली, सब निकली है, सब निकले हैं आपके, ठीक है। तो माफ कीजिएगा उसके लिए, बाकी आपका ये चैप्टर है। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 होगा, क्योंकि 6 वाली ज्योमेट्री से रिलेट करती है, तो 6 और 10 हम साथ पढ़ेंगे, 7 के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 7th वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।